नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास कक्षा 6 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम आपके जो विषय गणित है उसके अंदर प्रथम अध्याय यानी अपनी संख्याओं की जानकारी इस पे चर्चा कर रहे हैं और अब तक आपको मैंने एक वीडियो इस पे अपलोड करके दिया है इसी YouTube चैनल पर। आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं और ये लगभग 15 से 17 मिनट का होगा। आप इस वीडियो को अगर शांति से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत बातें आपको अच्छी समझ में आएंगी जो आपके आगे के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आप एक बात ध्यान से सुन लें कि मैं आपकी जो किताब के क्वेश्चन हैं उन्हीं को कर रहा हूँ और एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं की है। अभी एक्सरसाइज के पहले जो अच्छी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं मैं उन्हीं को सिस्टमेटिकली लिख के उसको आगे पढ़ा रहा हूँ। ये बात पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा समझ में बेसिकली और आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, एक प्रश्न आपके दिया गया है पुस्तक में एक्सरसाइज के पहले। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। यूजिंग 3 digit and 1 digit twice, you have to form the greatest and the least 4 digit number। आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं और 1 डिजिट को आपको 2 बार काम में लेना है, ये आपको कहा हुआ है। अब मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर सबसे लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बीच में एक लाइन खींचिए। इसका मतलब इंडिकेटर है कि इस कॉलम में हम ये जितने जगह मैंने रखी हुई है 1, 2, 3 और 4, इनमें ऊपर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, नीचे लिखेंगे सबसे छोटी। मैंने लिख रखी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे लिखें। तो पहले तो आप क्या करें, ये बीच में जो जगह छोड़ी हुई है ना, ये रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए। ये जो आपको 3 अंक दे रखे हैं आप इनको बड़े से छोटे के क्रम में लिख लें। सबसे बड़ा है 8, फिर है 7, फिर है 3, लिख दिया 8, 7, 3। फिर यहाँ 9, 0, 5, सबसे बड़ा 9, फिर 5, फिर 0, लिख दिया मैंने 9, 5, 0। और उसके बाद देखिएगा 0, 4, 9, तो मैंने लिख दिया 9, 4, 0, 9, 4, 0। और ये 8, 5, 1 तो इसी क्रम में है तो मैंने 8, 5, 1 लिख दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है इन 3 अंकों से और 1 अंक का प्रयोग 2 बार करना है तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे जो बड़ा अंक है उसका प्रयोग 2 बार करेंगे और पहले करेंगे, ठीक है ना, 1000 के अंक से शुरू करेंगे। और सबसे छोटी संख्या बनाने में सबसे छोटा जो अंक है उसका प्रयोग 2 बार करेंगे। ये बात ध्यान रख लें आप। जिसका प्रयोग 2 बार करेंगे वो सबसे बड़ा अंक हो बड़ी संख्या के लिए और सबसे छोटा अंक हो सबसे छोटी संख्या के लिए। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसके अंदर? 8, तो 8 का प्रयोग मैं 2 बार करूँगा तो 8, 8 लिख दिया। और उसके बाद आपको दिया हुआ यहाँ 7 और 3 तो आगे लिख दिया 7, 3, तो 8873, 8873 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 3, 8, 7 एंड 3 ट्वाइस। अब लिखनी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसके अंदर 3 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3, 3, फिर ये 7, 8, यानी छोटी पहले और बड़ी बाद में। यानी सबसे छोटी संख्या लिखने में छोटे डिजिट पहले आएंगे, बड़े बाद में आएंगे, और सबसे बड़ी संख्या लिखने में बड़े डिजिट पहले आएंगे और छोटे बाद में आएंगे, है ना। अब देखिए इसके अंदर है 9, 5 और 0, हमको लिखनी है सबसे बड़ी, तो मैं 9 को 2 बार लिखूँगा। देखिए 9, 9, फिर 5 और 0। अब बात आई सबसे छोटी की। अगर मैं सबसे छोटी के लिए उल्टा लिखूँ तो लिखूँगा 0, 5, 9, 0, 5, 9। पर 0 से कोई संख्या शुरू करूँगा तो वो संख्या कैसे होगी मेरी 4 अंकों की? हमको बनानी है 4 डिजिट नंबर, क्योंकि 0 आने पर तो फिर वो डिजिट माना नहीं जाएगा ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000। अगर 1000 जो प्लेस है वहाँ पे 0 लिख दूँगा तो वो जो नंबर बनेगा वो 4 डिजिट का नहीं होगा, वो 3 डिजिट का होगा। तो देखिए ये जो सबसे पहले है यहाँ पे मैं 0 को लिख सकता नहीं। अब 0 को छोड़ दो तो 9 और 5 में छोटा कौन सा है? 5, तो यहाँ 5 लिखूँगा। अब देखिएगा मुझे 1 डिजिट को 2 बार लिखना है। 0 सबसे छोटा है
तो मैं जीरो को 2 बार लिख लेता हूँ, 500। और अब तो दिखती बात है, आपके पास 9 ही बचा है ना। डिजिट तो हमको ये देखो, ये 905 ही काम में लेना है, तो बचा कौन सा 9 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें 3 डिजिट काम में लिए हैं और 1 डिजिट को मैंने 2 बार काम में लिया है। इसके बाद आ रहा है 049, ये लिखा ना 940, तो 9940 9940। उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 आपको लिखना नहीं है क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, तो पहला आएगा 4 और 0 अब 2 बार आ जाएगा, उसके बाद 9 बचा आ जाएगा। अब ये है 851, तो देखिए ध्यान से आप, 851 के अंदर 8851, 8851, 8 को 2 बार लिख दिया। अब लिखनी सबसे छोटी, तो 1 को 2 बार लिख दो, 1158, 1158। तो ये जो आपको एक प्रैक्टिस के लिए बुक में दिया हुआ है, हालांकि बुक में ये सॉल्व नहीं है, मैंने सॉल्व किया है इसको आप समझे अच्छे से। अगला क्वेश्चन या अगली प्रॉब्लम क्या देखिए आप, कि 4 अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है जब 7 सदैव इकाई के अंक पर हो, यानी कि वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस पर हमेशा 7 आना चाहिए। तो देखिए 4 स्थान बचे हुए हैं, 4 स्थान है 4 अंकों की संख्या के लिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो मैंने जो ये इकाई का जो अंक है यहाँ पे 7 लिख दिया, पहले लिख दिया 7, लिखा हुआ ना कि 7 सदैव इकाई के अंक पर हो। इंग्लिश में इफ़ 7 इज एट यूनिट या वंस प्लेस फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ आपको डिजिट दिए नहीं है, पहले वाले सवाल में दिए थे, यहाँ दिए नहीं है। आप एक बात समझिएगा, कुल 10 डिजिट होते हैं, 0 से शुरू करके 9 तक होते हैं। तो 0 एक डिजिट ही हो गया, फिर 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये हो गया, 0 हो गया 10वां। ये कुल 10 डिजिट होते हैं और उसमें से जो 7 था उसको वंस प्लेस में लिख दिया। अब बचे आपके पास में 9 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। अब इन 9 डिजिट में से 3 डिजिट लिखने हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी संख्या के लिए और यहाँ सबसे छोटी संख्या के लिए। सबसे बड़ी के अंदर तो शुरुआत बड़ी से करेंगे ना, तो 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7 होता है, लेकिन 7 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। ये आंसर हो गया 9867, 9867। अब ये बनानी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी शुरू वैसे तो 0 से कर सकते थे, पर 0 तो होगा नहीं, तो 0 यहाँ लिखना संभव नहीं है, 4 डिजिट नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 से अगला 1 लिख दिया, और अब 0 लिख देंगे यहाँ पे 0, क्यों हमको छोटी संख्या लेनी है, तो छोटे जो डिजिट पहले आएंगे, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या आता है बड़ा, 2 लिख दिया, और 7 तो यहाँ ऑलरेडी आपको कह रखा है, यहाँ पे 7 ही है, तो यहाँ आंसर आ गया 1027, 1027। अब आप देखिएगा अगला पेज, अंक 4 को सदैव दहाई के अंक पर रख कर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स बाय यूजिंग एनी 4 डिजिट्स, 4 इज़ एट 10th प्लेस। देखिए इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आपको किसी डिजिट को रिपीट करना है, ऐसा नहीं कहा गया है। जब तक कि आपको रिपीट वर्ड यूज़ नहीं करे, आपको किसी एक डिजिट को 2 बार काम में नहीं लेना है, हर बार नया डिजिट लेना है। डिजिट वही 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं, और उसमें से 4 जो है वो हमेशा दाई के अंक पर लिखना है, ये आपको इंडिकेट किया गया है। तो देखिए यहाँ 4 पे लिखिए मैंने, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। दाई पे मैंने 4 लिख दिया, अंडरलाइन करके 4 ये पहले लिख दिया, और बाकी लिखे हैं मैंने। अब मैं समझाऊँगा कैसे लिखे हैं। हमको बनाना है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या। नेचुरली शुरुआत 9 से होगी, 9 के बाद 8, यहाँ तो 4 आ ही गया है, और 8 के बाद क्या आता है 7, मतलब 8 से छोटा 7 आता है, यहाँ 7 आ जाएगा। 6 नहीं करना, अगर 6 करेंगे तो 9846 हो जाएगी, और 9847 बड़ी होती है, हमको बड़ी चाहिए ना सबसे बड़ी, और रिपीट तो आपको करना नहीं है, 9 8 तो लिखना नहीं है, ये हो गई सबसे बड़ी। अब लिखते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी में देखें, शुरुआत हम 0 से नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से तो फिर वो 4 अंक नहीं बनेंगे। यहाँ लिखेंगे 1, फिर 0, और 4 तो यहाँ आ ही चुका है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब 0 भी आ गया है, तो इसके बाद क्या आएगा, देखो 1 गया, 0 गया, तो
और 4 यहाँ आ गए। अब क्या बचा, 2 3, फिर 5 6 7 8 9, इनमें सबसे छोटा 2 है, यहाँ 2 ही लिखेंगे क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 1042 जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जहाँ 4 जो है दाई के अंक पर है। अब देखिए अगला इसमें जो क्वेश्चन, अंक 9 को सदैव 100 के स्थान पर रखकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर और ऑफ 4 डिजिट्स वेयर 9 इज़ एट 100 प्लेस, एट 100 प्लेस। तो ये देखो 4 स्थान मैंने निश्चित कर दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। और सैकड़े के स्थान पर, 100 के स्थान पर आपको लिखना है 9, तो यहाँ 9 मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे 9। अब आपको बनानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। चूँकि 9 यहाँ आ गया तो 9 से शुरुआत नहीं कर सकती, क्योंकि 9 रिपीट हो जाएगा, तो शुरुआत करेंगे 8 से। 8, 9 आ गया, अब 7 और फिर ये 6। तो 8976 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती 4 अंकों की, 4 डिजिट की, जिसमें कि 9 आ रहा है 100 प्लेस पर। अब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आप एक बार समझ लीजिएगा कि 0 से शुरू कर सकते हैं, नहीं शुरू तो हम 1 से ही करेंगे। 9 यहाँ आ गया है, अब 0 ले लेंगे, कि जितने छोटा संख्या बनानी हो ना तो छोटा डिजिट पहले आता है, हमेशा ध्यान रखना। 0 यहाँ आ सकता नहीं, इसलिए 1 यहाँ लिखा, 9 यहाँ फिक्स कर दिया पहले से, अब 0 यहाँ लिख दिया। अब 0 1 आ गया तो क्या बचा, 2, ये 2, 1902, 1902 यानी कि 1902, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 9 जो है उस सैकड़े के स्थान पर आया हुआ है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक अंक यानी अंक 1 को 1000 के स्थान पर रखकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी 1000 प्लेस पर, 100 प्लेस पर आपको 1 लिखना है। तो मैंने देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 1 लिख दिया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार 1 यहाँ लिख दिया, 1 फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह फिक्स हो चुकी है। अब बनानी है आपको सबसे बड़ी, कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो देखिएगा, चूँकि 1 तो यहाँ आ गया है, अब यहाँ आएगा सबसे बड़ा 9, फिर 8 और फिर 7, 9 8 और 7, 9 आ गया, 8 आ गया और 7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपके 1987, 1987। अब बनानी है हमको सबसे छोटी, 1 तो यहाँ आ गया, अब बनानी सबसे छोटी, ध्यान देना, तो 0 आएगा पहले, तो 1 चूँकि आ चुका है, तो अब 2 आएगा और फिर 3 आएगा, यानी कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, जहाँ 1000 के स्थान पर 1 आ जाए, तो वो है 1023। इससे छोटी संख्या 4 अंकों की नहीं हो सकती। आप ट्राई करके देख लो, इससे छोटी कोई आ जाए। अगर मैं यहाँ मान लो 3 की जगह 2 लिखूँ, 2 रिपीट हो जाएगा, 0 लिखूँ तो 0 रिपीट हो जाएगा, 1 लिखूँ तो 1 रिपीट हो जाएगा, रिपीट कुछ करना नहीं है, तो बस यही होगी। और आज के इस वीडियो का आखिरी पोर्शन में कराने आपको जा रहा हूँ, वो क्या है कि आपको कुछ नंबर्स जो आपको दे रखे हैं उनको लिखना है एसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम। हम कहते हैं ना आरोहण, यानी कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आरोही का मतलब होता है छोटी से बड़ी में जाना, आरोहण। कैसे करें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक लिख दिया मैंने, तो ये कहेंगे ये आरोही क्रम है, दीज नंबर्स आर इन एसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं उल्टा लिखूं 100 99 98 97 करते करते मैं अगर मान लीजिए 1 पे आता हूँ, तो ये मैंने 1 से 100 को लिखा है, लेकिन कैसे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। ये अवरोही, ध्यान रखना, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में संख्या छोटी पहले लिखते हैं और बड़ी बाद में, शुरुआत में सबसे छोटी, आखिर में सबसे बड़ी। अब आपको यहाँ पे 4 संख्याएँ दे रखी हैं, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 4 संख्या दी हैं,
847, 9754, 8320 एंड 571। अब देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई संख्या, कोई नंबर 3 डिजिट का है और एक संख्या जो है वो 4 डिजिट की है, तो नेचुरली जो 3 डिजिट की होगी वो छोटी ही होगी और 4 डिजिट की होगी वो बड़ी ही होगी। ये है 3 डिजिट, ये है 4 डिजिट, ये है 4 डिजिट, ये है 3 डिजिट। जो 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट की है 2 और 3 डिजिट की है 2। तो 4 डिजिट की 2 जो है ना, उनमें यहाँ आ रहा है 9 और यहाँ आ रहा है 8, तो नेचुरली 9 बड़ा होता है। तो 9000, अच्छा लिखना कैसे आपको, आरोग्रम, यानी सबसे छोटी पहले लिखनी है, ये तो बड़ी हो गई। तो 847 3 डिजिट है, 571 3 डिजिट है। इसमें जो इकाई सैकड़े पे आ रहा 5, यहाँ आ रहा है सैकड़े पे 8, तो 8 तो बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या बनेगी 571। तो लिखेंगे सबसे पहले 571, फिर 847, फिर ये 9000 नहीं आएगा, 8000, 8320 और आखिर में आएगा 9754। ये मैंने लिखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, सबसे छोटी पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। देखिए, ये अपन सीधे सीधे कर सकते थे बिना दिक्कत के, लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताया है छोटी से बड़ी को देखने का। यहाँ देखिएगा, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। ये 3 तो बड़ी होंगी, ये 4 अंकों की सब छोटी होगी। तो 9801 पहले ही आ गया, बिना किसी बाधा के। अब 3 ये बचे, इसमें यहाँ आ रहा है 2, 10,000 के स्थान पर, यहाँ आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है 3। चूँकि यहाँ दोनों में 3 3 आ रहा है, तो दिखती बात है ये दोनों इससे बड़ी हैं। अब इनकी तुलना करते हैं, तो यहाँ 3 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 3 के बाद 8 आ रहा है, ये सबसे बड़ी हो गई। उससे छोटी ये, उससे छोटी ये और सबसे छोटी ये, मैंने लिख दी 9800। अब लिखूँगा मैं 25,751, 25,751। फिर लिखूँगा मैं 36,501, 36,501 और आखिर में लिखूँगा 38,802, 38,802। तो ये मैंने आपको आज 3 पेज समझा इस वीडियो के अंदर, पेज नंबर 1, 2, 3, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं आपको लिखनी थी और कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन दे रखे थे कि इस प्रकार लिखनी है, और कुछ में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस आपको अपने मन से काम करना था। कुछ डायरेक्शन ज़रूर थी, ये मान के हमने किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको बहुत लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपके बहुत काम आने वाला है थ्रू आउट द ईयर। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत काम की बात है। जैसे अभी आपका चैप्टर चल रहा है नाउअडेज पहला, और मैं इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा करके पूरा कोर्स करा दूंगा बाय द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी, और आपके टेस्ट के हिसाब से चलते रहेंगे। और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 9521663006 पर। आप किसी भी शहर में रहते हो इंडिया के, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। एक और बात है, जैसे मैं अभी चैप्टर 1 करा रहा हूँ, लेकिन आप अभी घर पे चैप्टर 5 कर रहे हैं या चैप्टर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 3 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझको अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। मैं ये काम तो करता रहूँगा नियमित रूप से, जो चल रहा है, एडिशनली वो काम भी कर दूँगा जो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बुक की या किसी और बुक की हो, बस आपकी क्लास की होनी चाहिए, 6th क्लास की है ना, आप 6 में पढ़ रहे हैं, इसलिए इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।